हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विच इज़ नोन एज द FEEE, जो तुम्हारा सेकंड सेमिस्टर में आता है। दैट मीन्स द कि जो स्टेट काउंसिल का जो सिलेबस है, डिप्लोमा सिलेबस, उसी का ही सेकंड सेमिस्टर में ये सब्जेक्ट आता है। दैट इज़ नोन एज द FEEE और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो नाम से ही ये पता चलता है कि इसमें दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिकल पार्ट, दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। तो इसी का सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो भी आज हम लोग देखेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आज हम लोग देखेंगे कि इसी का सिलेबस में क्या है, मतलब कौन सा यूनिट में क्या है, कितना सारा यूनिट है, और धीरे धीरे हम लोग हर एक यूनिट का जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के 7 यूनिट है। ओके, पहला यूनिट में जो है कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट है, किस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, उसका बिहेवियर क्या है, इसी के बारे में हम लोग ये यूनिट में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे क्या है, कितना तरह का सोर्सेस होता है, कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उसी का जो मतलब टाइप्स होता है, उसी के बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से जो किसी कंडक्टर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो कैसे हम लोग एक सर्किट के अंदर कैसे बिहेवियर करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसी का जो लॉ है, उसका जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, किसी कुछ फेमस लॉ है, उसके बारे में ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कुछ पैरामीटर्स है, कुछ डेफिनेशंस है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में जो है दैट इज़ द AC सर्किट। हम लोग जानते हैं कि दो तरह का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, एक है DC, एक है AC। तो यहाँ पे हम लोग AC जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो तुम्हारा सिलेबस है दैट इज़ द ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स। हम लोग ट्रांसफार्मर हर एक लोकेलिटी में देखते हैं, और मशीन्स मतलब मोटर, जनरेटर जो है वो सब उसी के बारे का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, टाइप्स है, एप्लीकेशंस है, इसी का ही बारे में ओवरव्यू हम लोग लेंगे। उतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो सब्जेक्ट का नाम जो है दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम लोग सभी के बारे में जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसी को ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा ये जो 4 यूनिट है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोर्शन। अब यूनिट 5 से है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन। यूनिट 5 क्या है, देखो ओवरव्यू ऑफ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर के डिफरेंस जानेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कितना तरह के होते हैं, उस डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, से सभी के बारे में इसी यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। हम लोग जानते हैं कि एनालॉग और डिजिटल दो तरह का सर्किट होता है। तो एनालॉग सर्किट में यहाँ पे हम लोग जो है एनालॉग सर्किट क्या होता है उसी का ही कुछ डिवाइस, क्या क्या डिवाइस होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसा कुछ हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जो एनालॉग क्या, अभी डिजिटल। ओके, तो डिजिटल में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि 2 बीट्स होते हैं वहाँ पे। आप इसी का डिस्कस तो डिटेल्स में करेंगे। तो डिजिटल में क्या होता है कि 0 और 1 लेके हम लोग काम करते हैं। तो इसी का डिजिटल में जो डिजिटल सर्किट का जो 0 और 1 क्या क्या सर्किट हम लोग बना सकते हैं, उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सभी हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर तो तुम्हारा प्रैक्टिकल आ गया। ये तो प्रैक्टिकल तुम लोग जहाँ कॉलेज में करते हो वहाँ पे तो करोगे ही। तो ये 7 यूनिट जो है, इस 7 यूनिट इस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे कि ये जो यूनिट 1 है उसको स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का देखो क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, वेव फॉर्म्स, AC, DC क्या होता है, कैसा दिखता है वेव फॉर्म, वोल्टेज, करंट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक में क्या अंतर है, क्या उसका डेफिनेशन है, वो हम लोग देखेंगे। वोल्टेज, करंट सोर्स क्या होता है वो हम लोग जब देखें, यहाँ पे क्या देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, नॉन आइडियल, इम्पीडेंस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल जो होता है वो हम लोग देखेंगे। और सिंपल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग करंट सोर्स में ले जाएंगे, करंट सोर्स है उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। दैट इज़ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसी का ही थोड़ा सिंपल जो प्रॉब्लम है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट।
तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं। एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट उसी एलिमेंट को कहा जाता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या है? बैटरी। ओके, मतलब व्हिच जेनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बैटरी, जनरेटर, ओके, और वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज और एंड करंट सोर्स, ऐसे की। ओके, मतलब जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और जनरेट करता है उसी को कहा जाता है कि एक्टिव सोर्स। नाउ पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं? पैसिव एलिमेंट मतलब ये जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी है इसको तो मतलब कोई कंज्यूम तो करेगा ना, तो जो कंज्यूम करता है उसी को पैसिव एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा उसी को कहा जाएगा कि पैसिव एलिमेंट। ओके, दैट मीन्स व्हिच कंज्यूम electricity, which consume electricity, okay, that is known as the passive element। अब एक्टिव एलिमेंट में और भी कुछ चीज़ आता है, कुछ एलिमेंट आता है, जैसे कि ऑप एम्प, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर, प्रॉपरली बायस ट्रांजिस्टर, बायस ट्रांजिस्टर, ओके, इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये ऑप एम्प और ट्रांजिस्टर जो है ये गेन प्रोड्यूस करता है। मतलब हम लोग एक कुछ मतलब एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी को वो इंक्रीज कर देगा, कुछ गेन से वो इंक्रीज करेगा, तो उस गेन है, इसलिए इस मतलब बायस ट्रांजिस्टर को कहा जाता है कि एक्टिव एलिमेंट, खुद से कुछ गेन प्रोड्यूस कर सकता है ये। ओके, अदरवाइज बैटरी, जनरेटर, वोल्टेज, करंट सोर्स, इस टाइप का जो एलिमेंट है, जैसे कि जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसी को कहा जाता है कि एक्टिव एलिमेंट। और पैसिव एलिमेंट मतलब जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को जो कंज्यूम करेगा वो उसी को कहा जाएगा कि पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एक एक करके देखेंगे कि इन तीनों चीज़ का मतलब डेफिनेशन क्या है क्या एक्चुअली ये चीज़। ओके, ये कैसा दिखता है, सर्किट में कैसा बिहेव करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टर किसे कहते हैं। अब रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर मतलब जो रेजिस्ट करता है। अब किस चीज़ का रेजिस्ट करेगा? मान लो कि एक वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, उस फ्लो ऑफ करंट को जो रेजिस्ट करेगा उसी को रेजिस्टर कहते हैं। और ये जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, राइट। सो मान लो कि कोई भी वायर हो, कोई भी कुछ भी चीज़ हो जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, उसी के अंदर रेजिस्टर और रेजिस्टेंस है। मतलब करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसे अपोज करने का एक टेंडेंसी होगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा कम ये तो बात की बात है, पर रेजिस्टेंस होता है। ओके, एंड सर्किट में रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ओके, और आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट है दैट इज ओहम, एंड द सिंबल ऑफ ओहम इज लाइक दैट। ओके, तो ये रेजिस्टर मतलब रेजिस्टर ऑब्वियसली द पैसिव एलिमेंट, हम लोग पहले भी देखे हैं। तो ये कंज्यूम कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी को? इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी जो अप्लाई किया जाएगा वो ड्रॉप होगा। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे उतना पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को नहीं मिलेगा, तो ड्रॉप होगा, तो मतलब उतना सारा पोटेंशियल एनर्जी वो कंज्यूम कर चुका है। ओके, तो दिस इज द रेजिस्टर। एट क्या होगा, एनर्जी तो एक्चुअली क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। सो ये जो एनर्जी है ये हीट के थ्रू या लाइट के थ्रू या किसी भी और फॉर्म ऑफ द एनर्जी के थ्रू ये ट्रांसफॉर्म होगा। इसी तरह ये जो रेजिस्टर है ये क्या करेगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कंज्यूम करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि इसमें
वोल्टेज वो चार्ज होकर वोल्टेज स्टोर करता है, राइट। तो इसमें हम लोग अगर वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये जो दो पैरेलल प्लेट है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रहता है, वो डाइलेक्ट्रिक के थ्रू ये क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा। जब हम लोग सोर्स को निकाल देंगे और एक पाथ देंगे इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए, तब ये जाके डिस्चार्ज होगा, राइट। सो ये जो कैपेसिटर है इसको C से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट है दैट इज फैराड, ओके। F से इस फैराड को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द इंडक्टर। इंडक्टर एक कॉइल की तरह होता है और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बताना चाहते हैं कि ये चार्ज हो गया, राइट। चार्ज होने के बाद ये क्या करेगा, जब डिस्चार्ज होगा तो ये एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेगा, ओके। नेक्स्ट वन इज द इंडक्टर। इंडक्टर को हम लोग L से डिनोट करते हैं और इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। इंडक्टर क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है और जब डिस्चार्ज होता है तो एज ए करेंट सोर्स वो इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है दैट इज हेनरी एंड डिनोटेड बाई H, ओके। सो हो गया रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। दीज थ्री आर द मेन मतलब बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दिस आर द ऑब्वियसली द पैसिव एलिमेंट, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, राइट। समझ में आया। सो रेजिस्टर क्या करता है, करंट की फ्लो को अपोज करता है और ये कैपेसिटर क्या करता है कि स्टोर करता है एनर्जी को एज ए वोल्टेज सोर्स, ये एनर्जी को स्टोर करता है और ये भी क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को ये अपोज करता है। सिमिलरली ये क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये अपोज करता है। जब हम लोग एसी सर्किट इस पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, इसके थ्रू करंट वोल्टेज का जो नेचर है, जो प्रॉपर्टीज़ है, कैसा मतलब बिहेव करता है वोल्टेज करंट, ये हम लोग देखेंगे। पर फिलहाल के लिए इतना एक बेसिक आइडिया के लिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को रजिस्ट करता है, ये फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। और दिस वन इज द योर ओहम, फैराड एंड हेनरी, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, देखो इसमें इस सिलेबस में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल वेवफॉर्म AC DC, ओके। वोल्टेज करंट एंड पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि AC वोल्टेज होता है और एक DC वोल्टेज होता है। DC वोल्टेज क्या होता है कि जो मान लो कि ये एक टाइम है एक्सिस और ये एम्पलीट्यूड है, ओके। तो DC का क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो एम्पलीट्यूड है ये फिक्स्ड रहता है और AC में क्या होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेरी करता है, इसका जो एम्पलीट्यूड एंड द पोजीशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सिग्नल का हर एक जगह में हर एक करके वैल्यू जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता जा रहा है। इस टाइम इंटरवल में ये वैल्यू था और एम्पलीट्यूड था, इस टाइम इंटरवल में ये एम्पलीट्यूड ऐसे करके चेंज होता है। और एक चीज कि इस टाइम के बाद ये जो एम्पलीट्यूड है ये सब नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। सो मतलब AC में क्या होता है कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। सो दिस वन इज योर DC एंड दिस वन इज योर AC, ओके। सो AC और DC सिग्नल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट के बारे में हम लोग डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। दिस इज द ऑब्वियसली द DC वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज द DC करंट सोर्स। कुछ इस तरह से हम लोग DC करंट सोर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये है DC वोल्टेज सोर्स एंड DC करंट सोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोल्टेज और करंट सोर्स का पूरा डिटेल्स जो टाइप्स है, जो कैटेगराइज्ड हम लोग किया जा सकता है कि कितना तरह का वोल्टेज सोर्स है, कितना तरह का करंट सोर्स है, ये सभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। इस चीज को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब पीरियोडिक सिग्नल मतलब जिस सिग्नल का पीरियड होता है, ओके। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल मतलब जिस सिग्नल का पीरियड नहीं होता है। अब ये पीरियड क्या है, पीरियड मतलब रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन मतलब एक चीज हो रहा है, कुछ देर बाद वो चीज रिपीट होगा, ठीक है, सेम चीज रिपीट होगा। अब ये सिग्नल का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है वो 0 है, सिग्नल का वैल्यू, और इस सिग्नल का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स डायरेक्शन, राइट।
सिमिलरली जीरो कहाँ है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, पर यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है और यहाँ पे जो है जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है। ओके, सो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फिनोमेना है जीरो और अपवर्ड्स यहाँ पे जाके रिपीट हो रहा है। ठीक है, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि बस स्टैंड में तुम खड़े हो और बास आ रहा है। ठीक है, तो बास आने का मतलब बास आया अभी, ठीक है, अभी बास आया, 10 मिनट बाद फिर से बास आएगा, उसके 10 मिनट बाद फिर से बास आएगा। मतलब बास आने का जो फिनोमेना है वो 10 मिनट अंतर 10 मिनट बाद वो रिपीट हो रहा है, राइट, रिपीट हो रहा है। तो मतलब दिस टोटल फिनोमेना इज कॉल्ड द पीरियोडिक फिनोमेना। और सिग्नल के अगर हम लोग सिग्नल की बात करेंगे तो दैट इज द पीरियोडिक सिग्नल। क्लियर? सो यहाँ पे देखो ये जो टाइम ये जो है दैट इज नोन एज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चीज को कंप्लीट करने में, यहाँ पे एक बोला जाता है कि फुल साइकिल, दिस नोन इज द हाफ साइकिल, दिस नोन इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है इस सिग्नल का दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। और पीरियोडिक मतलब ये जो फिनोमेना है ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, एक मतलब ये जीरो से एक जीरो था, यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू आया और वो चलता गया। ठीक है, सो ये दिस इज नॉट द पीरियोडिक सिग्नल। तो एसी हर एसी सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है। और ये जो डीसी टाइप का सिग्नल है वो इज द नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ से पीरियड जो चीज है, यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एंड एफ इज द 1/t। 1/t मतलब 1 टाइम पीरियड। जिस सिग्नल का टाइम पीरियड ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। जिस सिग्नल का टाइम पीरियड कम होगा वहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। मान लो कि ये एक सिग्नल है, यहाँ पे देखो ये जो रिपीटेशन है ये यहाँ तक हो रहा है, तो ये क्या है, टाइम पीरियड कम है, यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, कम होगा। सॉरी, ये जो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो कि मंडे है, तुम लोग कॉलेज जा रहे हो और बस के लिए बस स्टैंड में खड़े हो। ठीक है, बस आ रहा है, 10 मिनट अंतर बस आएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे क्या हो रहा है, उसी बस स्टैंड में तुम लोग खड़े हो और बस आ रहा है 5 मिनट अंतर, राइट। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि आज बस का जो फ्रीक्वेंसी है, और बोलोगे कि आज फ्रीक्वेंटली बस आ रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। टाइम पीरियड क्या है, वहां मंडे क्या था, 10 मिनट, ट्यूसडे क्या हो रहा है, 5 मिनट, मतलब टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगा। और टाइम पीरियड अगर बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, हम लोग एक ही दिन में सब कुछ नहीं देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कहे थे कि वोल्टेज और करंट सोर्स, उस वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। वोल्टेज करंट सोर्स क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, उसका कैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं सर्किट में, सभी की चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का अगर क्लास को हम लोग समराइज करेंगे तो पहले हम लोग सिलेबस देख लिए हैं। सिलेबस तुम लोग को मिल जाएगा वेबसाइट से, PDF मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखे हैं कि पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, उसका एग्जांपल। फिर हम लोग 3 पैसिव एलिमेंट लेके डिस्कस किए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर बीच में था, हम लोग मिटा दिए। नेक्स्ट इज द इंडक्टर। ओके, तो ये 3 चीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि AC DC, फिर हम लोग वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।